साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर एक कदम पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ महिला कल्याण विभाग की ओर से जारी कुछ पदों की विज्ञप्ति के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये पद अलग अलग जिलों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, महिला कल्याण विभाग के अलग अलग जिलों में हैं। तो आइए बात करते हैं। साथियों, जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें, जिससे इसी पर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं महिला कल्याण विभाग प्रयागराज की ओर से। महिला कल्याण विभाग प्रयागराज की ओर से जेंडर स्पेशलिस्ट पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन सृजन पोर्टल पर 8 सितंबर को किया गया, जिसका लिंक 9 सितंबर शाम से यानी कल से ओपन हो गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर अनिवार्य शिक्षा योग्यता की बात करें तो BA MA रखी गई है। आप समाजकार या सामाजिक विषयों में स्नातक हों, स्नातक को इस पद के लिए वरीयता प्रदान की जाएगी। सरकारी या गैर सरकारी संगठन में कम से कम 3 वर्ष कार्य करने का आपको अनुभव तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसकी अंतिम 16 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इस पद के लिए 16 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान 24,250 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग प्रयागराज की ओर से ही काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शिक्षा योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन रखी गई है। सोशोलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ या संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव और चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की जानकारी आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इस पद के लिए तो अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें 28,700 रुपये निर्धारित किया गया है। अब तक 15 आवेदन हुए हैं। जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए केस वर्कर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन पोर्टल पर किया गया है। अनिवार्य शिक्षा योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट रखी गई है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं महिला कल्याण विभाग प्रयागराज में 16 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें 18,820 रुपये निर्धारित किया गया। अब तक 12 आवेदन के लिए प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग मुरादाबाद की ओर से हाउसकीपर के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन पोर्टल पर किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हाई स्कूल योग्यता रखते हैं वो 16 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए वेतनमान 7,940 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी 18 आवेदन तक प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वॉचमैन पद के लिए महिला कल्याण विभाग मुरादाबाद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल रखी गई है। इसमें महिला वॉचमैन की आवश्यकता है। जो भी महिला इच्छुक हैं वो 16 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब तक 13 आवेदन हुए हैं। वेतनमान की बात करें 7,916 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुक के लिए महिला कल्याण विभाग मुरादाबाद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन सृजन पोर्टल पर है। अनुभव की बात करें तो भोजन बनाने का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल रखी गई है। अब तक सिर्फ 5 आवेदन। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 16 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें तो 9,930 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है। साथ ही साथ किस संस्थान में 1 वर्ष का कार्य करने के अनुभव के साथ साथ कंप्यूटर में आपके पास प्रवीणता होनी चाहिए, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 18,530 रुपये निर्धारित किया गया है। अब तक केवल 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 16 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग मुरादाबाद की ओर से नर्सिंग सर्विसेज के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो JNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में डिप्लोमा के पास हो, साथ ही साथ थोड़ा अनुभव हो, तब इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित की गई है। वेतनमान 11,916 रुपया रखा गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 16 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब तक 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग की ओर से हाउस मदर या हाउस फादर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। यह विज्ञप्ति मुरादाबाद की ओर से है, जिसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन समाज कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान में आप हों, इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 14,564 रुपये
वेतनमान निर्धारित किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 16 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर पद के लिए महिला कल्याण विभाग प्रयागराज की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन जो भी है वो आपके पास है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन आपके पास सोशल वर्क, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, सोशोलॉजी में आपके पास है। साथ ही साथ कंप्यूटर की जानकारी आपके पास हो तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर इमरजेंसी हेल्पलाइन में आपके पास कार्य करने का अनुभव तो आपको वरीयता प्रदान की जाएगी। वेतनमान 21,520 रुपये निर्धारित किया गया है। अब तक 13 आवेदन प्राप्त हुए। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 16 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए महिला कल्याण विभाग मुरादाबाद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ साथ कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा कंप्यूटर में और टाइपिंग स्पीड भी आपके पास होनी चाहिए, तब इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें 16,771 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। अब तक 34 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 16 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन सोशल साइंस, लाइफ साइंस, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्राम प्रबंधन में होना चाहिए। साथ ही साथ कम से कम संबंधित फील्ड में 3 वर्ष का अनुभव हो तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 38,500 रुपये निर्धारित किया गया। अब तक 18 आवेदन प्राप्त हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 16 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जेंडर स्पेशलिस्ट पद के लिए महिला कल्याण विभाग बुलंदशहर से विज्ञप्ति का प्रकाशन पोर्टल पर किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बाद ग्रेजुएशन समाज कार्य सामाजिक विषयों में होना चाहिए। साथ ही साथ किसी संगठन या सरकारी गैर सरकारी संगठन में कम से कम 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव आपके पास हो तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें 24,250 रुपये निर्धारित किया गया है। तो 13 आवेदन केवल हुए हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 16 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग बुलंदशहर से डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन पोर्टल पर किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो कंप्यूटर के क्षेत्र में यदि आप ग्रेजुएट हो या आप सामान्य स्नातक हैं और कंप्यूटर की जानकारी सर्टिफिकेट आपके पास है तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें तो 20,000 रुपये निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ 3 वर्ष का अनुभव संबंधित फील्ड में और कंप्यूटर में प्रवीणता होना अनिवार्य है, तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 16 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए काउंसलर साइकोलॉजिस्ट पद के लिए महिला कल्याण विभाग मुरादाबाद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता मास्टर डिग्री रखी गई है। साथ ही साथ 1 वर्ष का अनुभव संबंधित फील्ड में होना चाहिए, तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 23,070 रुपये निर्धारित किया गया। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 16 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग मुरादाबाद की ओर से पार्ट टाइम आर्ट एंड क्राफ्ट का म्यूजिक टीचर के रूप में विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें संबंधित फील्ड में ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। वेतनमान 10,000 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 16 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कोऑर्डिनेटर पद के लिए महिला कल्याण विभाग सिद्धार्थनगर की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है। साथ ही साथ साइकोलॉजी या लॉ, पब्लिक हेल्थ में आपके पास संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए और कंप्यूटर जानकारी होने पर इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें 23,070 रुपये निर्धारित किया गया। अब तक 71 आवेदन प्राप्त। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 16 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग सिद्धार्थनगर की ओर से स्टाफ नर्स पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन सृजन पोर्टल पर किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट डिप्लोमा में जीएनएम या फार्मेसी आपके पास होना तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब तक 18 आवेदन प्राप्त किए हैं। वेतनमान 11,900 रुपये रखा गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 16 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वॉचमैन पद के लिए महिला कल्याण विभाग सिद्धार्थनगर की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें हाई स्कूल रखी गई है। जो भी हाई स्कूल की योग्यता रखते हैं 16 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान 7,916 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वार्ड आया पद के लिए महिला कल्याण विभाग सिद्धार्थनगर की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन है। कक्षा 5 पास जो भी हैं महिला अभ्यर्थी
वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 7,944 वेतनमान रखा गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 16 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग आजमगढ़ की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन आवेदन पोर्टल पर किया गया। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल रखी गई है। यह पद वार्ड आया का रहेगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 16 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं 1 वर्ष का अनुभव इस पद के लिए जरूरी है। वेतनमान 7,940 निर्धारित किया गया। अब तक 6 आवेदन के लिए प्राप्त हुए हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 16 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग कुशीनगर की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ला की डिग्री आपके पास होना चाहिए या समाजकार समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान में स्नातक, साथ साथ सरकारी संगठन या किसी महिला के संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 21-40 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। वेतनमान 25,000 रखा गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी केस वर्कर पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 17 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस पद के लिए इस पद पुनः प्रकाशित रिक्त की गई है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथियों, ये थी महिला कल्याण विभाग की ओर से विज्ञप्ति। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इस पद के लिए 17 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों, ये थी महिला कल्याण विभाग की ओर से कुछ पदों की विज्ञप्ति। तो ये सूचना कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी पर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।